निशांत कुमार राजनीति में कदम रखेंगे भी या नहीं, ये सिर्फ महज एक अफवाह बनकर रह जाएगा। क्योंकि कई समय से अगर हम देखें, पिछले कुछ महीनों से ये सवाल सबके दिमाग में है, सबके जहन में है और बहुत से बड़े बड़े नेता इस मामले पर बात रख चुके हैं कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए। अब इसी मामले पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है। उन्हीं के बयान के साथ इस खबर की शुरुआत करते हैं, क्योंकि उनका बयान ऐसे मामले में काफी अहम हो जाता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने को लेकर हलचल तेज है। इस बीच तेजस्वी यादव का क्या बयान आता है कि भुंजा पार्टी के लोग बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग कर लगातार रुपए कमा रहे हैं। उन्हें यह भी चिंता है कि निशांत कुमार अगर राजनीति में आ जाएंगे तो फिर उनका कुछ चलने वाला नहीं है। ये बात साफ तौर पर रखी गई। यानी कि जिस तरीके से यह आरोप लगाया जा रहा है, अगर हम देखें तो बहुत से गंभीर आरोप हाल ही में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लगाए, जिसमें एनडीए को बता रहे हैं कि वह जिस तरीके से दामाद आयोग वाली एक नीति बता रही हैं, उसको लेकर चर्चा बनी हुई है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इनकी एक अलग नीति बन रही है। परिवारवाद के मुद्दे पर तेजस्वी बहुत हावी हैं, लेकिन साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि अगर निशांत राजनीति में आए तो जितने भी ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, घपलेबाजी कर रहे हैं, निशांत उस पर रोक लगा देंगे। खैर, मुद्दा ये भी है, लेकिन इससे बड़ा एक मुद्दा यह है कि निशांत राजनीति में आएंगे भी या नहीं आएंगे। क्योंकि बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने तो साफ कह दिया कि साजिश रची जा रही है, नहीं आने दिया जाएगा, ऐसे तमाम सवालात जो हैं खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये एकमात्र सवाल नहीं है जो निशांत से जुड़ा हुआ है। इससे पहले एक और सवाल सामने आया था। उसमें चर्चा ये हो रही थी कि निशांत के राजनीति में एंट्री से पहले वे एक नई शुरुआत कर सकते हैं, जिसे हम अक्सर जिंदगी के एक नया पड़ाव कहते हैं, एक नया अध्याय कहते हैं। और वो नया अध्याय शादी के बंधन में बंधने का था। मार्च के महीने में खबर सामने आती है। अगर मैं बात करूं उस खबर की, तो चर्चा बहुत हो रही थी। उस समय ऐसा लग रहा था कि ये हो ही जाएगा। अगर आप देखें तो ये वो खबर है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की दिल्ली में होगी शादी। नालंदा जिले के स्वजातीय लड़की का थामेंगे हाथ। 21 मार्च की ये रिपोर्ट है। अब इसमें लिखा था, सूत्रों के अनुसार निशांत की जिस लड़की से शादी होने वाली है वो राजनीतिक घराने से नहीं और नालंदा जिले के निवासी से है। परिवार स्वजातीय कुर्मी ही है। अब आप बताइए, इस खबर पर आप क्या कहेंगे? मार्च के महीने में ये खूब अफवाहों का शिकार हुई थी कि निशांत राजनीति में आने से पहले शादी करेंगे। अब इस पर जब मैं ये खबर को पढ़ता हूं और अब जून के महीने में इस खबर की चर्चा कर रहा हूं, तो हंसी आती है कि भाई किस सूत्र के आधार पर यह बात रखी गई थी। सूत्र था भी या फिर सिर्फ महज अफवाह थी? चर्चा इस बात की भी खूब हो रही है। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल बन गया है। निशांत को लेकर हमने कई रिपोर्ट्स कर दी, कई सवालात अलग अलग नेताओं से जानने की कोशिश करी, लेकिन किसी का भी वाजिब जवाब ऐसी सिचुएशन में सामने नहीं आ रहा है। निशांत को लेकर अगर मैं कुछ बातें आप सबके सामने रखूं तो क्लियर है। शुरुआत से ही उन्होंने आध्यात्मिक जीवन को चुना है, एकांत जीवन को चुना है, लाइमलाइट से दूर रहे हैं। जितना सक्रिय राजनीति में जनता के बीच उनके पिता रहते हैं, उतना ही दूर निशांत उन्हीं जनता से रहते हैं। समय समय पर कभी कभार आ गए तो बात अलग है, लेकिन इस चुनावी साल में खासकर नालंदा में उनका एक्टिव होना, उनके नाम के नारे लगना, उनके पोस्टर लगना, इस बात के संकेत दे रहा था कि निशांत राजनीति में आ सकते हैं। लेकिन फिर जब ये खबरें खंगाल रहा था तो पता चला कि निशांत की शादी भी होने वाली है, लड़की भी तय हो गई है। अब आप बताइए, शादी तो हुई नहीं, राजनीति में आने की चर्चा अभी भी हो रही है। अब पहले शादी करेंगे या पहले राजनीति में आएंगे, ये भी तो सवाल पूछना चाहिए। तो निशांत से जब पूछा जाता है कि क्या आप शादी करेंगे, तो निशांत का जवाब क्या आता है? कुछ नहीं। मुस्कुराते हैं, हाथ जोड़ते हैं, चल देते हैं। अब क्या समझा जाए? उनकी इस मुस्कान का अर्थ क्या समझा जाए? क्या मुस्कुराए गए तो इसका मतलब हाँ था, शादी करेंगे क्या वो? जिस तरीके से खान सर ने बड़े गुपचुप तरीके से शादी कर ली, बाद में बताया कि शादी कर ली, तो क्या उसी तरीके से निशांत को लेकर भी तैयारी हो रही है? फिलहाल इस पर कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन तेजस्वी ने निशांत कुमार की शादी को लेकर क्या कहा था, मैं वो आपको दिखाना चाहूंगा। तेजस्वी ने हाल ही में जो बयान दिया वो तो एक अलग ही मामला है, लेकिन यहाँ पर देखिए, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सलाह दी थी निशांत को कि निशांत जी को घर बसा लेना चाहिए। जेडीयू ने पलटकर ऐसा जवाब दिया था कि बाद में नेता प्रतिपक्ष का इस पर कोई जवाब ही नहीं आया, क्योंकि जेडीयू जो पार्टी है उन्होंने ये कह दिया था कि अपने बड़े भाई तेज प्रताप के घर बसाने के बारे में सोचो। ये जवाब जब आप देंगे तो कौन ही आगे से यहाँ पर बयानबाजी करेगा, क्योंकि तेज प्रताप का मामला क्या चला है वो आप सभी ने देखा है। ऐसे में
निशांत घर बसाएंगे नहीं बसाएंगे इस बात की फिक्र तेजस्वी को बहुत नजर आ रही है, जबकि वो अपने भाई तेज प्रताप के मामले पर खामोश नजर आते हैं। अब ये जो खबर बार बार देखता हूं तो इसको देखकर यही मन में आता है कि अब शादी पहले होगी या फिर जो नेताओं की मांग है वो पहले पूरी होगी। अब यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में आए, इसकी मांग कई महीनों से हो रही है। चुनावी साल में तो पार्टी के मंत्री, विधायक, सांसद के अलावा कई बड़े छोटे नेता इसकी मांग कर चुके हैं। पटना में कई बार पोस्टर भी लग चुके हैं। सीएम नीतीश कुमार की ओर से हरी झंडी नहीं मिली है। अब इस मामले पर बीते मंगलवार 17 जून को एक नया मोड़ आया, जब दरभंगा के बेनीपुर विधानसभा के जेडीयू विधायक विनय चौधरी ने कहा कि निशांत को राजनीति में लाने के लिए विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव लाएंगे। विनय चौधरी ने मीडिया से कहा कि पार्टी के भीतर ज्यादातर लोगों की राय है कि निशांत को अब नेतृत्व संभालना चाहिए, विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि निशांत नेतृत्व करे, यही वक्त की मांग है। पार्टी के अंदर ज्यादातर लोगों की राय यही है। जेडीयू विधायक दल की बैठक में भी हम ये प्रस्ताव लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि निशांत कुमार के पास राजनीतिक समझ अच्छी है, वे युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं। इससे पहले हम अलग अलग रिपोर्ट्स में ये चर्चा भी कर चुके हैं, लेकिन फिर उसके बाद जब मैं तेजस्वी का ये बयान देखता हूं कि भुंजा पार्टी के लोग बिहार में ट्रांसफर, पोस्टिंग पर लगातार रुपए कमा रहे हैं, उन्हें यह भी चिंता है कि निशांत कुमार अगर राजनीति में आ जाएंगे तो फिर उनका कुछ चलने वाला नहीं है। तो भाई अब इस पर क्या ही बोला जाए, लेकिन सवाल दोनों अहम है कि निशांत पहले राजनीति में आएंगे या निशांत पहले शादी करेंगे। क्योंकि जब दोनों ही सवाल निशांत से पूछे जाते हैं तो चुप्पी के अलावा कुछ नजर नहीं आता। अब देखिए, कई बार कहा जाता है कि अगर आप चुप हैं, खामोश है, यानी आप उस मुद्दे को सपोर्ट कर रहे हैं, वरना कितनी देर लगती है सामने आकर ये कहने में कि नहीं भाई मेरे को लेकर अफवाह मत उड़ाओ, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। इतना भर कहने की देरी है तो मुझे नहीं लगता कि शायद निशांत को लेकर फिर कोई सवाल तक उठाएगा कि आप राजनीति में आओगे कि नहीं। लेकिन हमको लगा कि मार्च के महीने में इनकी एंट्री होगी, सबसे पहले दही चूड़ा कार्यक्रम के वक्त लगा कि अब इनको कमान दी जाएगी, फिर लगा होली मिलन समारोह के वक्त कि अब आएंगे राजनीति में, फिर उसके बाद कुछ ऐसे राजनीतिक मंच तैयार हुए, फिर लगा कि अब आएंगे, फिर उसके बाद मोदी जी आते हैं, परिवारवाद के मुद्दे पर हमला करते हैं, फिर उसके बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो यहाँ पर दामाद आयोग के गठन की बात कर देते हैं, परिवारवाद के मुद्दे पर एनडीए पर ही भारी पड़ जाते हैं। और इन सब के बीच तेजस्वी कह रहे हैं कि निशांत को आगे आने नहीं देंगे, क्योंकि वो लोग तो पैसा छापने में लगे हैं, पैसा कमाने में लगे, निशांत आएंगे तो निशांत ठहरे साफ छवि के नेता, वो अपने आप को बचाए रखने के लिए, अपने पिता की विचारधारा पर आगे चलने के लिए भ्रष्टाचार पर रोक लगाएंगे। अब ये सवाल भी उठ जाता है। फिलहाल जो ये खबरें थी कि शादी करेंगे, इनकी शादी दिल्ली में होगी, वो तमाम खबरें सिर्फ अफवाह का शिकार थी, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। क्योंकि अभी जैसा कि मैं देख रहा हूं, ये बहुत बार एनडीए दल के नेताओं द्वारा कहा जा चुका है कि बिहार की जो विपक्ष है वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश के नाम पर राजनीति कर रही है। अब नीतीश कुछ नहीं बोल रहे, नीतीश उनका जवाब नहीं दे रहे, तो वो काफी ज्यादा जो है बिलबिलाए हुए हैं। उनको इस बात का डर है कि अगर नीतीश कुछ बोलेंगे नहीं, हमारे बयानों का पलटवार नहीं करेंगे, तो हमारी राजनीतिक रोटियां कैसे सीखेंगी। ऐसे में वह लगातार निशांत को लेकर निशाने पर रख रहे हैं कि निशांत को आगे लाओ। लेकिन इसमें विपक्ष की भी गलती नहीं है। जेडीयू सांसद कौशलेंद्र का बयान आया कि निशांत को लाओ, गोपाल मंडल जो विधायक हैं जेडीयू के, उनका बयान सामने आया, श्रवण कुमार जो मंत्री पद पर बताए जाते हैं, उनका बयान आया कि निशांत को आगे लाओ। अब सांसद, विधायक और मंत्री तीनों की मांग है, पार्टी कार्यकर्ता तो पोस्टर लगा ही रहे हैं। तो देखते हैं इस पर फैसला आता है कि नहीं। अब पहले शादी होती है या पहले राजनीति में आते हैं, या दोनों ही नहीं होता, यह निर्भर करता है नीतीश के एक फैसले पर। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।